गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। अनुराग सागर भाग तीसरा। काल से कौन छुड़ा सकता है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसा कोई न दिखे भाई, अंत समय में ले छुड़ाई। हे भाई, संसार में ऐसा कोई दिख ही न रहा कि जो अंत समय में जीव को छुड़ा ले। खाली शरीर के प्राण त्यागने से मुक्ति नहीं मिलती। जीते जी मरना, जीवन मरण के चक्र से छूट जाना ही मुक्ति है। और इसके बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि कौन है। वो कहते हैं, अहो एक सुख हो बखानी, जेही अनुराग होए सो मानी। एक है ऐसा जिसको मैं कहो तो बखान करता हूँ, जिसका मैं बारे में बताता हूँ, लेकिन जिसको अनुराग होगा, जिसको प्रेम होगा परमात्मा से, जो परमात्मा के प्रेम में डूबा होगा, वही मानेगा। सतगुरु आदि छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु, पूर्ण गुरु कौन? राम कबीरा एक भय, कोई न सके पहचानो। जो परमात्मा में एक हो गया, जो बूंद सागर में मिल गई, वह गुरु जो परमात्मा के हर लोक में पहुंच गया, वह पूर्ण गुरु, वही जीव को ले जा सकता है। सतगुरु ही छुड़ावन हारा है। ये मेरी बात तुम निश्चय मान लो, निश्चय मानो कहा हमारा। वो कहते हैं, ये मेरी बात तुम निश्चय मान लो। सतगुरु क्या करता है? कबीर साहब कहते हैं, काल ही जीत हंस ले जाही, अविचल देश पुरुष जहां आही। काल को जीत के, हंस वह आत्मा जो जीवन मरण के चक्र से छूट गई, जो निज धाम पहुंच गई, जो सचखंड पहुंच गई। पूर्ण गुरु जिसको सचखंड ले गया, वह हंस को ले जाता है, उस जीवात्मा को ले जाता है जो हंस बन जाती है। अविचल देश पुरुष जहां आही, वह निज धाम पर पहुंच जाता है, सतपुरुष के पास। आगे अलख अगम अनामी परमात्मा का जड़ स्वरूप है। ये सब आगे के स्थान। मुक्ति कहाँ मिल जाती है? सचखंड में पहुंचते हुए, सतपुरुष के यहाँ पहुंचते हुए। जहां आए जाए सुख होए अपारा, बहुरी नावे यही संसारा। जहां पहुंच के ये सब कलेशों से, ये कष्टों से, संसार के कमाई करनी है, कमाना है, बच्चे पालने, बीवी पालने, ये धन, ये प्रलोभन, ये जाल काल का फंसा हुआ है, इससे छूट जाता है और आनंद में हो जाता है जीवात्मा। ना वहाँ समय है, ना वहाँ पीड़ा है, ना वहाँ सूर्य की गर्मी अधिक है, ना वहाँ ठंडक है। वह है निर्मल प्रदेश, जहाँ आत्मा को कोई कष्ट ही नहीं है, ना वह किसी व्यसनों में फंसा हुआ है। और फिर वह लौट के इस जीवन मरण के चक्र में नहीं आता। जब जीव हंस बन जाता है तो वह फिर लौट के इस संसार में जीवन मरण के चक्र में नहीं आता। आगे कबीर साहब कहते हैं, अविचल देश को कौन पहुंच सकता है, उसके बारे में बताते हैं। विश्वास कर मन वचन को, तब चढ़े सत की राह हो। जो विश्वास कर लेता है परमात्मा के मार्ग पे कि मुझे परमात्मा मिलेगा, मैं परमात्मा के दर्शन करूंगा, मैं अपने निज धाम पहुंचूंगा, जो ये दृढ़ विश्वास कर लेता है। जो सूरमा रण में धसे, फिर पाछ चितवन्ना हो। वह सूरमा की भांति, जो सूरमा रण में जब घुस जाता है और
परवाह किए बिना अनेकों योद्धाओं के तीर चल रहे हैं, अनेकों योद्धाओं के भाले चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, वो रण में आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है सूरमे की भांति। सती शुरा भाव लाख के संत सुमग धरिए। जिस प्रकार सती अपने प्राण त्यागने को, पति के साथ जो है जलने को तैयार हो जाती है बिना किसी चीज की परवाह किए, और जिस प्रकार संत जो है मार्ग में परमात्मा के चल पड़ता है, प्रेम में उसके आस्था, विश्वास, श्रद्धा जो है विवेक जागृत करता हुआ, उस प्रकार मृतक भाव विचार गुरु गम काल कष्ट निवारिये। इस प्रकार मृतक भाव, जीते जी मर जाना, मन मर गया, मन निर्मल हो गया, कोई भी संसार की इच्छा नहीं है, उस केवल मालिक के दरबार पहुंचा। विचार करके गुरु जो है, गुरु विचार करके भाई कुछ भी नहीं है संसार में, मेरा तो परमात्मा है, गुरु कृपा से, गुरु का संग के, गुरु की कहे अनुसार, और काल के कष्ट का निवारण कर देता। जो जन्मों जन्मों से जीव काल के इस जाल में फंसा हुआ है, काल उसे कष्ट दिए जा रहा है, इन कष्टों का निवारण कर लेता है गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से। अब ये अधिकारी कौन है? कबीरदास जी कहते हैं अधिकारी की दुर्लभता। कोई एक शूर जीव जो इस करनी करे, ताही मिल गो पीव, कहे कबीर विचार के। कोई विरला जी, सूरमा, आगे पहले उन्होंने बताया सूरमा जी, सती की बाधा परवाह किए बिना संतों की तरह चलता हुआ, मन जो है जिसका जो है मन ने जीत लिया, मन जीते जग जीत, वह विरला जो परमात्मा के प्रेम में डूबा, जिस पूरी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, परमात्मा के मार्ग में चल रहा है, विवेक जागृत जिसका हो गया, वह ही अपने पिया पी, अपने पति परमेश्वर को, पति को कौन मिलता है? गुनादी जी क्या कहते हैं? नानक कामण तंते भावे। परमात्मा को वही जीवात्मा मिलती है जो पतिव्रता स्त्री की तरह केवल परमात्मा का ध्यान करती है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाती है, उसका वह सुहागन हो जाती है, तो वही परमात्मा को प्राप्त कर पाता अपने पति को। पीर कहे कबीर विचार के, कबीरदास जी कहते हैं मैं विचार करके ये तुम्हें बता रहा हूँ हे जी, कि वही परमात्मा को, कुल मालिक को, राधा स्वामी को, मालिक को, संसार में कोई राम कह रहा है या कोई अल्लाह कह रहा है, परमात्मा को जिसका कोई नाम ही नहीं है, जो अनामी है, उसे प्राप्त हो जाती है आत्मा, और इस आवागमन के चक्र से छूट जाती है, जीते जी मुक्त हो जाती है आत्मा। और ये खेल जीव जीते जी देख सकता है। कहाँ देखेगा? घट के अंदर, घट के अंदर ही ये सारा खेल है। तो हे जीव तू चल, परमात्मा के मार्ग पे चल और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा, इस काल के जाल से निकल। अब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। कहाँ करेंगे? थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके ध्यान को केंद्रित करेंगे परमात्मा पे, और सामने अगर पूर्ण गुरु जो है वो हमें प्राप्त है तो पूर्ण गुरु पे ध्यान केंद्रित करेंगे, और पूर्ण गुरु से सत्य नाम जो पंचनाम अगर प्राप्त है तो उसका हम जाप करेंगे, और जो है अपने ध्यान को संसार से हटा के, इच्छाओं से हटा के, सब तरफ से हटा के एक सूरमे की भांति बार बार प्रयत्न करेंगे परमात्मा में केंद्रित करने की। सब संसारिक इच्छाएं मालिक पे छोड़, अपने आप को मालिक के हवाले कर देंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।